हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 13K के लॉस को रिस्क टू रिवॉर्ड की हेल्प से कैसे 26K के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है और आज बैंक निफ्टी न्यूज़ के कारण गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हो बैंक निफ्टी थोड़ी देर डाउन साइड आया, फिर डाउन साइड आने के बाद इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने थोड़ी देर वेट किया। अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 अप्रैल को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से डाउन साइड आया था। और अगर आप आज का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन साइड तो आया, बट यहाँ से थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी रिकवर करके बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के आसपास गया और एग्जैक्टली एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। और अगर आप इसी को 5 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी इसी रेजिस्टेंस के आसपास से डाउन साइड आया। अगर बैंक निफ्टी को सच में यहाँ से ऊपर जाना होता तो बैंक निफ्टी यहाँ से पुल बैक होकर इसी रेजिस्टेंस के आसपास वेट करता, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास साइडवेज घूमता रहा। और अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में अगर प्रीवियस ट्रेंड देखोगे तो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही था। फिर हमने यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आया और यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी बन रही थी कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकता है। तो ये तो हमारी एंट्री हुई, तो हमें टारगेट कहाँ तक मिल सकता है ये हमने कैसे डिसाइड किया। तो 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेकर यहाँ से नीचे आया था और एग्जैक्टली जहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई थी उसी लेवल के आसपास से रिवर्स हुआ था। तो एग्जैक्टली उसी लेवल को हमने मार्क करा था। तो आज भी हमारा एनालिसिस वही था कि बैंक निफ्टी का अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास आ सकता है। तो इस हिसाब से हमने टारगेट सेट किया। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके अगर इस लेवल तक आता है तो इतने मोमेंट में हमें हमारा 1:3 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। इसी एनालिसिस के साथ हमने ट्रेड लिया। तो अभी हम ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेड हमने कहाँ पर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 48,200 की कॉल के स्ट्राइक में हमने इस ट्रेड को लिया था। और अगर आप हमारी फर्स्ट ट्रेड देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड को हमने 155 के आसपास शॉर्ट किया था और उसका स्टॉप लॉस हमने 171 के आसपास रखा था और उसका टारगेट हमने 105 के आसपास रखा था। बट आप यहाँ पर देख सकते हो जो 12:20 की कैंडल है उस कैंडल का हाई अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 165.25 रुपीज़ का है, लेकिन इसी कैंडल में हमारा 171 रुपीज़ का एसएल हिट हुआ। वोलेटिलिटी हाई होने की वजह से कभी कभी चार्ट्स में वो प्राइस कैप्चर नहीं होते। तो इस ट्रेड में हमारा 13K का लॉस हुआ। तो उसके बाद हमने फिर थोड़ी देर वेट किया और सेम एनालिसिस के साथ हमने वापस री एंट्री करी और अभी हमने इस ट्रेड को 142 पर लिया था और उसका स्टॉप लॉस हमने 157 का रखा था और उसका टारगेट हमने 92 रुपीज़ का रखा था। और आप देख सकते हो इस ट्रेड में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हुआ। तो इस ट्रेड में हमें 40K के आसपास प्रॉफिट हुआ। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि इस कैंडल का हाई तो 165 है, फिर हमारा 171 रुपीज़ में एसएल कैसे हिट हुआ। ऐसा रेयरली कभी होता है क्योंकि कभी कभी वोलेटिलिटी की वजह से चार्ट्स प्राइस कैप्चर नहीं कर पाता। इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं फिर भी, और हमारा 13K का लॉस भी हुआ। और अगर यही ट्रेड में हमारे यहाँ पर एसएल नहीं जाता तो हमें 40,000 का प्रॉफिट भी होता। ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा, लेकिन ये चीज़ होने के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। या तो आप गुस्से में आकर ओवर ट्रेड कर दोगे और उसी 13K के लॉस को 50K में कन्वर्ट कर दोगे, या फिर 1 लाख के लॉस में कन्वर्ट कर दोगे, या फिर दिमाग को शांत रखकर डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हमारे साथ होती रहेंगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कैसे आपको दिमाग शांत रखकर उसके साथ डील करनी है ये आपको सीखना पड़ेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। तो आप आज का PNL देखोगे तो 26K के आसपास आज हमने प्रॉफिट किया और इस प्रॉफिट का वेरीफाइड PNL लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज हमने 2 ट्रेड किए और दोनों ट्रेड में से एक ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड में हमारा लॉस हुआ। लेकिन जब भी हमने प्रॉफिट किया तो हमने 1:3 का प्रॉफिट किया, यानी कि एक ट्रेड में हमारा जितना लॉस लिमिट होता है जब भी हम प्रॉफिट बुक करते उसका 3 गुना करते हैं, यानी कि 1:3 का। यानी कि इस ट्रेड में हमारा 13K का लॉस हुआ तो, और जैसे ही हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया तो हमने 40K के आसपास प्रॉफिट बुक किया। तो यही रिस्क टू रिवॉर्ड आपको प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करेगा, क्योंकि हर दिन तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं। तो जब भी हम लॉस करें तो हमें छोटा करना चाहिए, एंड जब भी हम प्रॉफिट करें तो हमें बड़ा करना चाहिए ताकि हम प्रॉफिटेबल हो सके।
क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।